अद्भुत तपस्या श्री शत्रुघ्न जी महाराज को मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी एक बार की घटना है। मिला जैसी देवी अद्भुत है साहब। रामायण का एक एक पात्र अद्भुत है, चाहे वो उर्मिला हो, कीर्ति हो, मांडवी जी हो, माँ जानकी हो, राम जी हो, भरत जी हो, दशरथ जी हो, कौशल्या माँ, सुमित्रा माँ की कई अद्भुत अद्भुत पात्र है। श्री शत्रुघ्न नमस्तुभ्यमिहागच्छ सह प्रिय पीठश्च पश्चिमे भागे पूजनम स्वीकुरुषु। श्री सपत्निका शत्रुघ्नाय नमः। अयोध्या जी में जब भगवान भरतलाल जी महाराज नंदीगढ़ में चले गए, नंदीगांव में जब झलेने लगे राम जी के विरह में, तो शत्रुघ्न जी नंदीगांव के बाहर एक शिला थी, उस शिला पे बैठे रहते थे नंदीगांव ग्राम में, और उस शिला पे बैठकर वो राम राम करा करते थे। अद्भुत भगवान राम जी, हनुमान जी महाराज और ऐसा शत्रुघ्न जी महाराज भरत जी के साथ रह नहीं सकते। भरत जी ने आज्ञा दी थी आपको राजपाट संभालना है। लक्ष्मण जी चले गए राम जी के साथ भरत जी नंदीगांव में, तो शत्रुघ्न जी दिन भर राजपाट संभालते और रात को वो नंदीगांव के बाहर जो शिला थे उस पर आके क्या तब करा है शत्रुघ्न जी महाराज। उनको कोई कुछ बोलता नहीं, सबसे छोटे शत्रुघ्न तो किसी के सामने कुछ नहीं बोल सकते थे, बस सबकी आज्ञा का पालन करते। भगवान शत्रुघ्न महाराज को बार बार वंदन, और वो नंदीगांव के बाहर उस शिला पे बैठे बैठे राम 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 बोला करते। ऐसी अद्भुत तपस्या श्री शत्रुघ्न जी महाराज को मांडवी जी, श्रुतकीर्ति जी एक बार की घटना है। कौशल्या माँ अपने महल में थी तो देखा महल की छत पे कोई घूम रहा है, महल की छत पे कोई घूम रहा है, कल कर लेना चल। महल की छत पे कोई घूम रहा है, तो माता जी कौशल्या जी ने पूछा कि छत पे कौन घूम रहा है उस समय। तो वहाँ ऊपर जाके देखा तो श्रुतकीर्ति जी घूम रही। बोले बेटा तू यहाँ कैसे घूम रही? बोले मैं माता जी बता नहीं सकती, जब से राम वनवास में गए हैं, जानकी जी गए हैं, लखन जी गए हैं, भरत जी आए वहाँ से उनके साथ चरण पादुका लेके आए हैं और नंदीगांव में अब निवास कर रहे हैं, तब से शत्रुघ्न जी नंदीगांव में वो शिला पे बैठे रहते हैं। तो मैं अकेली रहती, मैं यहाँ अकेली यहाँ छत पे खड़ा हो घूम के अपना समय रामायण के पात्र में त्याग कर। भरत ने त्याग किया, लक्ष्मण जी ने त्याग किया, राम जी ने त्याग किया, सभी ने त्याग किया। तो ऐसे हैं शत्रुघ्न जी महाराज, ऐसी है माँ श्रुतकीर्ति, ऐसी है माँ मांडवी। राव शत्रुघ्न जी को प्रणाम करते हैं। शत्रुघ्न नमस्तुभ्यमिहा गच्छ सह प्रिय पीठस्य पश्चिमे भागे पूजनम स्वीकर्षु मे। ओम श्री सपत्निका शत्रुघ्नाय नमः। श्री भरत नमस्तुभ्यमिहा गच्छ सह प्रिय पीठकस्योत्तरे भागे तिष्ठं पूजां ग्रहाण मे। श्री सपत्निकाय भरताय नमः। भरत, श्री भरत का नाम लेने से भक्ति जागृत होती है। हम उन भरत जी महाराज को प्रणाम करते हैं। भरत जी की कथा है, जब भरत जी राम जी से मिलने जाएंगे तब मैं उस कथा के आपके बीच में चर्चा करूंगा। अभी हम भरत जी को प्रणाम करते चलते हैं। और मेरे अब इष्ट श्री हनुमान जी महाराज हैं, आप उनको प्रणाम करते हैं। श्री हनुमत नमस्तुभ्यमिहा गच्छ कृपानिधे पूर्व भागे समातिष्ठ पूजनम स्वीकरो प्रभु। ओम हनुमते नमः। श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम। अथ प्रधान पूजा च कर्तव्या विधिपूर्वकं पुष्पांजलि गृहीत्वा तु ध्यानं कुर्यात् परस्य। इस प्रकार प्रधान पूजा करके सभी भाइयों से भगवान का ध्यान करके, भाइयों का ध्यान, अभी भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी का ध्यान करा, वाल्मीकि जी का, भगवान भोलेनाथ पत्नी सहित सपत्निक लक्ष्मण जी का ध्यान, सपत्निक शत्रुघ्न महाराज, शत्रुघ्न जी भरत जी का ध्यान और हनुमान जी महाराज, इन सब की पूजा करने के बाद अब गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में वर्णन करते हैं कि जब इतना सब हो जाए तब आंख बंद करके
हाथ जोड़कर राम लक्ष्मण जानकी हनुमान जी महाराज की उस मूर्ति का ध्यान करते हुए राघवेंद्र सरकार के श्री चरणों में मन लगाते हुए इस मंत्र का पाठ करें। रक्ताम्भोजदलाभिराम नयनम् पीताम्बरालङ्कृतं श्यामाङ्गमद्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृतसागरं प्रियगणे भ्रात्यार्धिवीभार्वितं वन्दे विष्णुसेवादसव्यमनिशं भक्ताष्टसिद्धिं प्रदम् आगच्छ जानकीनाथ जानक्या सह राघव गृहाणमं पूजां च वायुपुत्रादिवीर्यत इत्यावाहनं सुवर्णरचितं रामं दिव्यास्तरणशोभितम् आसनं हि मया दत्तं ग्रहाणमणिचित्रितम् इति षोडशोपचारे पूज्यते। यहाँ पर हम षोडशोपचार पूजन का समापन करते हैं। रामचरितमानस में आगे की कथा में हम कल षोडशोपचार के पूजन के बाद किस प्रकार से रामायण जी को आगे बढ़ाना है, कैसे पढ़ना है, इसकी चर्चा होगी। राम जी आप सभी का कल्याण करें। सो कृपालु मोहित हो पर सदा राम रहे अनुकूल। मुझ पर और आप पर राम जी सदा अनुकूल रहे। राम जी से यही प्रार्थना और इसी के साथ हम मानस की